मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में नैनीताल जनपद की बहुप्रतीक्षित कैंचीधाम बाईपास परियोजना तेजी से अंतिम चरण की तरफ बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने नैनीताल दौरे के दौरान सैनिटोरियम राती घाट बाईपास का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और आगामी पर्यटन सीजन से पहले मार्ग खोलने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि कैंची धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यातायात देना सरकार की प्राथमिकता है, जिससे वर्षों पुरानी जाम की समस्या का स्थायी समाधान होगा। में और विशेष रूप से हमारे यहाँ कैंची धाम नीमकरोली बाबा के स्थान पर आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है इन सालों में, और उसके कारण से जो आगे का ट्रैफिक चलता है उनके लिए काफ़ी असुविधा होती है, जाम का सामना करना पड़ता है और कई घंटे लग जाते हैं। रानीखेत जाने वालों को, अल्मोड़ा जाने वालों को, या बागेश्वर जाने वाले, कौसानी जाने वाले, या मैं कहूँ कि इधर से पिथौरागढ़ का भी रास्ता यहाँ से होकर जाता था, जागेश्वर धाम से लेकर अनेक स्थान इस रास्ते से ही होकर जाते हैं। तो ये पुल बन जाने से और इस प्रकार का ये बाईपास बन जाने से ये चूंकि सीधे लोगों के लिए बाईपास हो जाएगा, उनको इस जाम से नहीं गुजरना पड़ेगा, और उसके कारण से जो आगे का जो पर्यटन है, आगे का जो स्थान है, वो भी बहुत प्रभावित हो रहा था। और इधर के सालों में थोड़ा ये भी देखने में आया कि यहाँ जाम होने के कारण से लोगों ने अपने कुछ प्रोग्राम भी अन्य स्थानों को बदले हैं। और मैं पिछले दिनों कौसानी भी गया था और गरुड़ गया था, बागेश्वर जनपद का मेरा दौरा था, रानीखेत का, अल्मोड़ा का। तो वहाँ के सभी पर्यटन से जुड़े हुए हमारे कारोबारियों ने, होटल व्यवसायियों ने, या जो जिनके भी काम चलते हैं, उन सभी लोगों ने मुझे कहा। तो हमारा प्रयास तो पहले से चल रहा था, अब जल्दी इसका काम पूरा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी सुविधा होगी क्षेत्रवासियों के लिए और बाहर से आने वाले लोगों के लिए। चारधाम यात्रा के लिए सरकार कैसे जुटने लगी है? तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पार्टी का काम हमेशा चलता ही रहता है और हम प्रयास करते हैं कि जनता से जो हमने वायदे किए हैं, जो वचन दिया है उनके साथ, वो वचन हम पूरे करें। और जैसे हमने यूसीसी, एक वचन था हमारा, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, 2022 के आम चुनाव में हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में इस चुनाव में गए थे, और हमने उत्तराखंड की जनता के सामने ये वचन दिया था कि हमारी नई सरकार का गठन होते ही हम यूसीसी को लागू करेंगे। और हमने कहा था कि उत्तराखंड देवभूमि है, जहाँ प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में है, देश के किसी न किसी स्थान पर अपनी सेवाएं दे रहा है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश, चार धाम का प्रदेश, आदि कैलाश से लेकर हमारे अनेक स्थान यहाँ पर हैं। तो यहाँ रहने वाले, देवभूमि में जो भी निवास करता है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, जाति का हो, पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और संविधान निर्माताओं ने संविधान में इसका प्रावधान किया था, अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान है। और हमने जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के वचन दिया था, वो वचन हमने पूरा किया है, और 1 साल 27 जनवरी को यूसीसी लागू होने का पूरा हो रहा है। उसके बहुत सकारात्मक परिणाम भी आए हैं, क्योंकि जब यूसीसी हम लागू करने की तैयारी कर रहे थे, हमने उसको विधेयक के रूप में विधानसभा में पारित किया। माननीय राष्ट्रपति महोदय का भी हमको उसमें स्वीकृति प्राप्त हो गई। तो तमाम तरह से जो मैं कहूँ कि हर बात पर जो लोग विरोध करते हैं, अर्बन नक्सल गैंग, टूल किट और कांग्रेस के साथ मिलकर वो लगातार अफवाहें फैलाते थे, लोगों के बीच में संदेह पैदा करने का काम करते थे, और किसी न किसी बहाने कहते थे कि हम किसी वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट करने के लिए यूसीसी लाए हैं। लेकिन आज 1 साल होने के बाद जिस प्रकार से लोगों ने लाखों की संख्या में आकर इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में जिस प्रकार से यूसीसी का एक शानदार परिणाम लोगों के सामने निकल कर आया है,
सभी की सुरक्षा के लिए, सभी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, सबकी अच्छाई के लिए, सबके किसी को कहीं परेशानी न हो, उस दिशा में यूसीसी ने सबकी जो अफवाहें थी, जो संदेह था, उसको भी दूर करने का काम किया है। हम इसको यूसीसी दिवस के रूप में 27 जनवरी को पूरे राज्य के अंदर अलग-अलग स्थानों पर इसके कार्यक्रम करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि जन-जन तक हमारा यूसीसी पहुंचे। एक यानी ग्रामीण